नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टारगेट विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो भारत के पड़ोसी देश क्या क्या हैं, ये इसको जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक दोस्तों क्या है? ट्रिक दोस्तों ये है, बचपन में MBA। बचपन में MBA का अर्थ होता है ब च प नो, मैं दोस्तों, मैं जो है वो मैं का कोई काम नहीं है। इसको ऐसे ही याद रखने के लिए इसको बनाए हैं, लिखे हैं। तो भारत के पड़ोसी देश को जानेंगे दोस्तों। ब का अर्थ होता है बांग्लादेश, जो कि यहाँ स्थित है। च का अर्थ है दोस्तों चीन, जो कि यहाँ स्थित है। प का अर्थ होता है पाकिस्तान, जो कि दोस्तों यहाँ स्थित है। नौ का अर्थ है नेपाल, जो कि दोस्तों यहाँ स्थित है। मैं का अर्थ दोस्तों कुछ नहीं यहाँ होगा। एम का अर्थ हो जाएगा म्यांमार, जो कि दोस्तों यहाँ स्थित है। बी का अर्थ होता है भूटान, जो कि दोस्तों यहाँ स्थित है। ए का अर्थ होता है अफगानिस्तान, जो कि दोस्तों यहाँ स्थित है। ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। कुल 7 देश भारत के पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश हैं और ये स्थित है। तो दोस्तों, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखें। ट्रिक यही है, बचपन में MBA। ब मतलब बांग्लादेश, च का अर्थ चीन, प का अर्थ पाकिस्तान, नौ का अर्थ नेपाल, मैं का अर्थ दोस्तों कुछ नहीं होगा। एम का अर्थ हो जाएगा म्यांमार, बी का अर्थ भूटान, ए का अर्थ अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसको याद रखें, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश है और ये इस प्रकार स्थित है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं। तो दोस्तों याद रखें, भारत के कुल पड़ोसी देश 7 हैं। इससे अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है जो सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ क्वेश्चन है जो भारत 3 ओर जल से घिरा है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर। दोस्तों नक्शा में अभी दिखाए थे कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है और तो दोस्तों ये देखें कि ये है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है जो कि पूर्व में स्थित है। ये अरब सागर है जो कि पश्चिम में स्थित है और ये हिंद महासागर है जो कि दक्षिण में स्थित है। ये इस जगह दोस्तों, इस जगह ये हिमालय है जो कि पूर्व में स्थित है। अब इसे कुछ क्वेश्चन दोस्तों जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। तो दोस्तों कौन सा रेखा है जो जिसकी लंबाई जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसको जानेंगे कि ये कौन सी रेखा है। तो दोस्तों ये रेखा है, यही वो रेखा है जो यहाँ से यहाँ तक आया है और ये लंबा कितना है दोस्तों? ये 3214 किलोमीटर है। इस रेखा को कहते हैं दोस्तों, इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। दोस्तों याद रखें, इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा इस रेखा का नाम है। दोस्तों एक रेखा और गया है, ये उत्तर से लेके पूर्व तक गया हुआ है। इस रेखा का नाम है दोस्तों अक्षांश रेखा। इस रेखा का नाम है अक्षांश रेखा।
जिसकी लंबाई कितना है, लंबाई है 2933 किलोमीटर, लंबाई है 2933 किलोमीटर, जो उत्तर से लेकर पूर्व तक गया है। और इस रेखा का नाम क्या है दोस्तों, इस रेखा का नाम है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा है। और ये दोस्तों एक रेखा डॉट लाइन से किया हुआ है। ये रेखा क्या है, ये भारत का मानक समय है, ये भारत का मानक समय है। इसके बारे में एक वीडियो दोस्तों बनाएंगे, जो कि इस रेखा का क्या काम है, इसी से भारत में समय को नापा जाता है और देखा जाता है कि विदेश में कितना बज रहा है, हमारे देश में कितने बज रहे हैं। तो ये रेखा वो रेखा है जो भारत का मानक समय को दर्शाता है। इसके लिए एक दोस्तों वीडियो बनाएंगे और फिलहाल इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि अभी ये दो क्वेश्चन बताएं, इसके बाद की क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो दोस्तों भारत की स्थल की सीमा जो वो लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और भारत की तटीय सीमा की लंबाई है क्या है, तो दोस्तों भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। और दोस्तों द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा क्या है। तो दोस्तों द्वीपों समेत, द्वीप जो है वो 7,516 किलोमीटर कुल लंबाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है, तो ये 7वां है। झारखंड राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो दोस्तों ये पूर्वी भाग में स्थित है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो दोस्तों भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ग्लोब पर स्थित है, दोस्तों भारत जो है वो ग्लोब पर कहाँ स्थित है, दोस्तों वो पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का मानक समय, अभी दोस्तों एक रेखा जो डॉट लाइन का रेखा दिखा रहे थे, वही भारत का मानक समय है। उस पर एक वीडियो बनाएंगे और समझेंगे। फिलहाल ये देखें कि भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसका है, तो दोस्तों बांग्लादेश के है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश का है, तो ये बांग्लादेश का है। तो दोस्तों अभी बताए थे कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के कुल 7 पड़ोसी देश है, जो ट्रिक के माध्यम से बताया, अभी उसको याद रख सकते हैं। और सबसे लंबी, वो 7 देशों में सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो दोस्तों वो 7 देशों में से सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की, ये बांग्लादेश का है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। विश्व की सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, दोस्तों नेपाल में है। ये कितनी ऊंची है, तो 8,848 मीटर ऊंची है। ये विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों उसके बाद है कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब नेपाल में स्थित है। ये माउंट एवरेस्ट है, ये सब नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 या गाडविन अक्टिन। कितना है दोस्तों, ये 8,611 मीटर है, जो कि काराकोरम मंडल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कहाँ स्थित है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर
के द्वारा, स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा बना हुआ है। उसके आगे दोस्तों है पूर्व की ओर बहने वाली। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखें। कई बार प्रेसिडेंट की परीक्षा में पूछा हुआ है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ क्या है। तो दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ क्या क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। केरल में अनामलाई पर्वत स्थित है। केरल में कौन सा पर्वत स्थित है दोस्तों? याद रखें, केरल में अनामलाई पर्वत स्थित है। डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों पूछता है कि डोडा बेटा कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। प्रवाल क्या है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। पूछा जाता है ये प्रवाल क्या है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों? ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बेरन है। वयोवृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वयोवृद्ध गंगा कहा जाता है तो किसको कहा जाएगा? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? दामोदर नदी। तो दोस्तों ये झारखंड से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? तो दामोदर नदी है। स्वर्ण रेखा नदी रांची जिला से निकलकर कहाँ गिरती है? दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी जो है ये रांची जिला से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, इसको याद रखें। और कुछ क्वेश्चन है जो देखेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती है? वो दोस्तों सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि निम्न नदियों के द्वारा है। क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा है। भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। ये लूनी नदी है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा देश भारत से कुछ क्वेश्चन था। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँचे और हमारे देश के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जय हिंद दोस्तों।